स्क्वायरिंग करने पर एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आयोटा एक्स वाई, और इधर कॉन्जुगेट करने पर x माइनस आयोटा वाई। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। अब क्या करेंगे, एक, बाकी किसी को नहीं पता, एक जने ने हाथ खड़ा किया है, बाकी किसी को नहीं पता। 1 2 3 4 5 6 7 8 जने फेल है। अर्चिता तुम भी, बस सिंपल बात, 2 जनों को पता है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो इमेजनरी को इमेजनरी के इक्वल कर देते हैं, और रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, एंड इमेजनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट ट्वाइस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई। रियल पार्ट के इक्वल, इमेजनरी पार्ट के इक्वल। अब जो सेकेंड इक्वेशन है उसको सॉल्व करें तो क्या होगा सेकेंड इक्वेशन, 2xy प्लस वाई इज इक्वल टू 0। उसके बाद y कॉमन, ब्रैकेट में बचा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे क्या रिजल्ट होता है, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ। या तो इसको 0 या इसको 0 करते हैं ना फैक्टर होने के बाद, तो y की वैल्यू 0 हो सकती है और x की वैल्यू माइनस हाफ। अब अगर y 0 है इसमें रखें, x निकालें, और x माइनस हाफ है इसमें रखें, y निकालें। तो पहला पार्ट इफ y इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 0 इज इक्वल टू एक्स। अब x गया लेफ्ट साइड में, कैंसिल नहीं करना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और x कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यूज आ गई 2, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो इस तरह अभी हमारे पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। x तो 2 आ गए, 0 और 1, और y 1 है। तो अभी क्या क्या सॉल्यूशन हो गए, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। टोटल 2 सॉल्यूशंस आ गए, 2 आंसर्स हो गए। अब केस नंबर 2, अगर x की वैल्यू रखी जाए, इफ x इज इक्वल टू माइनस हाफ, कहाँ रखना है, इक्वेशन 1 में वापस, माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ x की वैल्यू। अब क्या होगा, 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम ओके, 3/4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और रूट लेने पर y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। और यहाँ से भी 2 सॉल्यूशन हो गए, एक तो हो गया x की वैल्यू माइनस हाफ, y की वैल्यू √3/2, और एक हो गया x की वैल्यू माइनस हाफ, y की वैल्यू माइनस ऑफ √3/2। 4 सॉल्यूशंस, यही ऑब्जेक्टिव हुआ तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाते हैं।
तो 4 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो आंसर्स क्या हुए? देयरफॉर z इज इक्वल टू पहला x0 y0 0 प्लस 0 आयोटा, सॉल्यूशन नंबर 1। दूसरा z इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0 1 प्लस 0 आयोटा। तीसरा x इज इक्वल टू माइनस हाफ y इज इक्वल टू √3/2 आयोटा। एंड फोर्थ सॉल्यूशन z इज इक्वल टू x की वैल्यू माइनस हाफ y की वैल्यू माइनस √3/2 आयोटा। तो फाइनली सॉल्व द इक्वेशन के टोटल 4 आंसर्स होंगे, 4 पॉसिबिलिटीज हैं, चारों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन नहीं, पहले तो अपन ने z को लेट किया ये, फिर z स्क्वायर निकाला। जब z स्क्वायर निकाला तो उसको स्क्वायर कर दिया गया, x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy। राइट साइड में z बार निकाला गया, z बार का मतलब हो गया x माइनस आयोटा y। अब आयोटा स्क्वायर हटेगा तो ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ आयोटा xy था इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y हो गया। अब इक्वेट करेंगे रियल पार्ट को, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तो x के इक्वल हो गया, और इमेजनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट 2xy माइनस y हो गया। अब पहले इसको सॉल्व कर देते हैं हम, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएंगे। माइनस y को इधर ले आए तो 2xy प्लस y इक्वल टू 0 हो गया। अब y कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बचा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू हो गई 0 एंड माइनस हाफ। अब ये वैल्यूज इसमें रखी गई, जब y यहाँ पे 0 रखूंगा तो x की 2 वैल्यूज आ गई, और जब y की वैल्यू माइनस हाफ यहाँ y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये 2 वैल्यूज यहाँ से आई। जब y की वैल्यू यहाँ 0 डालेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, 2 सॉल्यूशन हो गए। और जब x की वैल्यू माइनस हाफ इसमें रखेंगे तो भी y की 2 वैल्यूज आएंगी, तो टोटल 4 सॉल्यूशन हो गए जो यहाँ पे लिखे गए। जब y को जब 0 रख दिया गया तो x की वैल्यू ये 2 आई है, 0 और 1, और जब x की वैल्यू साफ रख दी गई तो y की 2 वैल्यूज आएंगी। टोटल इस तरह से 4 सॉल्यूशंस। नेक्स्ट solve the equation again. Z plus 1 modulus is equal to Z plus 2 into 1 plus iota। अब ये भी ऐसे ही करो, let Z is equal to x plus iota y।
+1 भी तो है भाई, पूरा ही गलत हो गया। जेड की जगह रख दिया तो +1 तो गायब कर दिया। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 मतलब x प्लस आयोटा y प्लस 1 मॉडुलस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y प्लस 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। अब इसका मॉडुलस निकालना है, तो क्या होता है मॉडुलस मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट कौन सा है इसमें? रियल पार्ट इज x प्लस 1 स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट इज y और स्क्वायर और रूट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, 2 से इंटू करने पर 2 प्लस 2 आयोटा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट। इधर रियल पार्ट को एक साथ करें तो x प्लस 2 और प्लस आयोटा लेके y प्लस 2। नाउ इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, इसमें तो इमेजनरी पार्ट नहीं है, 0, इसको आगे 0 आयोटा लिखेंगे। ये पूरा रियल पार्ट है, इसके इक्वल x प्लस 2 के, इसका इमेजनरी पार्ट नहीं है मतलब 0 इज इक्वल टू इसके। इसको हम इक्वेट करने पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस 2, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट। अब लेफ्ट साइड में इमेजनरी पार्ट नहीं है 0 और इधर y प्लस 2, तो y की वैल्यू तो -2 मालूम पड़ गई, तो y इज इक्वल टू तो -2 हो गया। अब y की वैल्यू को इस इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। पहले इसको स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। स्क्वायरिंग करने से यहाँ रूट हट गया और इधर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये पूरा रियल पार्ट के इक्वल और इमेजनरी पार्ट इसमें नहीं है, आयोटा नहीं है इसमें, तो 0 आयोटा मानेंगे ना, और इमेजनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट, तो y प्लस 2 तो इक्वल टू 0, ये पूरी टर्म इसके इक्वल, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। अब y की वैल्यू -2 रख देंगे, -2 का स्क्वायर 4, इसको ओपन कर दो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, y की वैल्यू -2 स्क्वायर करने पर 4, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 4 भी कैंसिल, क्या बचा 2x माइनस 4x माइनस 2x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू हो गई 1/2। अब आंसर हो गया z इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2 आयोटा, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, if z square -1 modulus is equal to modulus of z square plus 1, then show that z lies on the imaginary axis। मतलब जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो जो z आएगा वो कैसा आना चाहिए, इमेजनरी आना चाहिए, यानी z इक्वल टू आएगा 0 प्लस समथिंग आयोटा, प्योरली इमेजनरी आना चाहिए। z लाइज ऑन इमेजनरी एक्सिस मतलब z इज अ इमेजनरी नंबर,
तो जब हम x सॉल्व करेंगे इसको जैसे करा बिल्कुल वैसे ही, तो जो z आएगा वो इमेजनरी आना चाहिए, बस फर्क इतना है। सॉल्व ही करना है एक तरह से, यहाँ भी वही, तो वही स्टेप, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई अगेन। अब की बार जो आंसर है वो इमेजनरी होना चाहिए, इमेजनरी में रियल पार्ट नहीं आता है। तो आंसर किस फॉर्म में आएगा, 0 प्लस कुछ भी वैल्यू और आयोटा, इस फॉर्म में आएगा आंसर। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, काटो नहीं।
सब एक तरफ। कुछ देखना पड़ेगा। जेड स्क्वायर माइनस 1 मतलब x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 मॉडुलस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई मॉडुलस स्क्वायर और प्लस 1। अब पहले ये ओपन हुआ x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका क्या निकला, मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट और होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी जगह आया माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई माइनस 1 मॉडुलस, इधर से रूट हट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इधर से रियल पार्ट क्या क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये रियल पार्ट, प्लस ट्वाइस ऑफ आयोटा एक्स वाई मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब इसका क्या निकला, मॉडुलस, तो रियल पार्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, रूट हटा दिया तो इधर से रूट हट गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर और इधर होल स्क्वायर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करो, इसको स्क्वायर करने पर x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 1, फिर माइनस का ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट होके माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर और फर्स्ट और थर्ड एक्स स्क्वायर और माइनस 1, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब राइट साइड का भी स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस 1, फिर ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद x4 कैंसिल, y4 कैंसिल, प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा, प्लस का 2y स्क्वायर कैंसिल, अब बचा यहाँ पर माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट इज प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू में बचा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, फिर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी कैंसिल, क्या बचा, 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। यही तो लाना है कि रियल पार्ट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये और क्या बचा है, माइनस 2x स्क्वायर, एक सेकेंड, माइनस 2x स्क्वायर बचा, नहीं वो प्लस का है ना वहाँ पर, ये माइनस प्लस से प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, माइनस का 2x स्क्वायर बचा, इधर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा और प्लस का 2x स्क्वायर बचा, ये कैंसिल। अब इसको इधर ले आओ, माइनस का 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि जब हम यहाँ पे 0 डाल देंगे तो z क्या हो गया, आयोटा y के इक्वल हो गया, रियल पार्ट 0 आना चाहिए। नाउ देयरफॉर z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा y which is purely imaginary।
ये आंसर। बस इसमें और इस पहले वाले क्वेश्चन सेम है, बस इसमें केवल ये डिफरेंस है कि हमको x की वैल्यू 0 ला के दिखानी थी, जो आंसर आ गया। सिंप्लीफाई करना है जैसे करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज (46th example). If the imaginary part of (2z plus 1 upon iota z plus 1 is -2, then show that the locus of the point representing z is a straight line. क्या गिवन है इसमें कि इस पूरे पार्ट का इमेजिनरी पार्ट -2 है। पहले वही करें, z को लेट करें x प्लस आयोटा y और इसको सिंप्लीफाई करो। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब रखो वैल्यू 2 के बाद z की वैल्यू आयोटा के बाद, सिंप्लीफाई करो, रेशनलाइज करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ और जो इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको -2 के इक्वल करना है। फिर देखते हैं आगे क्या बनता है उससे। तो 2 का 2 ब्रैकेट में z की जगह x प्लस आयोटा y प्लस 1 अपॉन आयोटा इंटू x प्लस आयोटा y प्लस 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा ना पहले। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद इमेजिनरी पार्ट को इक्वल टू -2 कर देना। फिर देखते हैं आगे जो उससे क्या रिजल्ट आता है। जो आंसर आना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7 कुछ भी। तो जो आंसर आना चाहिए ना इक्वल करने के बाद, वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, वो हमारा आंसर प्रूफ हो जाएगा। पहले सिंप्लीफिकेशन, फिर उसके बाद रेशनलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर इमेजिनरी पार्ट को -2 के इक्वल। उसके बाद आगे देखते हैं आंसर क्या आता है। क्या ना ये लाइन को
कॉम्प्लिकेटेड हो गया, देखते हैं। ये हो गया 2x प्लस 2 आयोटा y प्लस 1 होल अपॉन आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y प्लस 1। अब इसके बाद 2x प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ आयोटा y अपॉन में यहाँ पर माइनस y आ जाएगा, आयोटा x माइनस y प्लस 1। अब रियल नंबर एक साथ लेना, माइनस y प्लस 1 ये रियल नंबर है, या 1 माइनस y, और आयोटा x इमेजनरी नंबर है। ऊपर तो है 2x प्लस 1 प्लस 2 आयोटा y अपॉन में 1 माइनस y और प्लस आयोटा x। अब रेशनलाइज हमेशा इसके पहले का ऊपर नीचे इंटू होगा 1 माइनस प्लस आयोटा x से मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस y माइनस आयोटा x, 1 माइनस y माइनस आयोटा x से। अब 2x प्लस 1 को 1 माइनस y से इंटू करना है, और 2x प्लस 1 को माइनस आयोटा x से इंटू करना है, और 2 आयोटा y को 1 माइनस y से करना है, और 2 आयोटा y को माइनस आयोटा x से करना है। तो 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस y, 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस y प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा x प्लस 2 आयोटा y मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस y और प्लस 2 आयोटा y मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा x। और नीचे तो आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस y का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब सिंप्लीफिकेशन करना है, हमने कर लिया। अब इंटू करें तो इंटू करने पर 2x को 1 से इंटू करा, 2x इंटू 1 इज 2x, 2x को माइनस y से माइनस 2xy, 1 इंटू 1 इज 1 माइनस y, माइनस आयोटा x को 2x से माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ आयोटा x स्क्वायर, माइनस आयोटा x को 1 से माइनस आयोटा x, 2 आयोटा y 1 से प्लस का 2 आयोटा y माइनस का 2 आयोटा y स्क्वायर और माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर एक्स वाई होल अपॉन 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर के कारण। अब क्या क्या बचा ऊपर? सबसे पहले 2x और x की टर्म कहीं और दिख रही हमको यहाँ पर, इसकी जगह हम कर देते हैं प्लस का 2xy पहले तो अभी 2x का 2x माइनस 2xy प्लस 1 माइनस y माइनस 2 आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा x प्लस 2 आयोटा y माइनस 2 आयोटा y स्क्वायर और प्लस का 2xy एंड होल अपॉन 1 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या क्या रियल नंबर्स दिख रहे हैं? पहला 2x, दूसरा माइनस 2xy, वो कैंसिल हो गया प्लस 2xy से। अब रियल पार्ट क्या है? 2x प्लस 1 माइनस y, बस ये सारे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स क्या क्या हैं? 2x प्लस 1 माइनस y, ये सारे रियल नंबर्स हैं। अब बची ये टर्म, ये और ये टर्म्स, इन सब में आयोटा कॉमन,
ब्रैकेट में बचा माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2y और माइनस का 2y² एंड होल अपॉन 1 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस x²। अब इनमें से अपने को पता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो लेना है। इमेजिनरी पार्ट कितना हुआ इसका, ये अपॉन दिस, क्योंकि ये दोनों के नीचे जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट का मतलब हुआ -2x² माइनस x प्लस 2y माइनस 2y² अपॉन में ये वाली वैल्यू, और ये पूरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके इक्वल है इमेजिनरी पार्ट, -2 के। नाउ -2x² माइनस x प्लस 2y माइनस 2y² होल अपॉन 1 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस x² इज इक्वल टू -2। अब आप इसको पहले ओपन करके फिर उधर ले जाके -2 से इंटू कर दो। अभी हो गया -2x² माइनस x प्लस 2y माइनस 2y² होल अपॉन 1 माइनस 2y प्लस y² प्लस x² इज इक्वल टू -2। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -2x² माइनस x प्लस 2y माइनस 2y² इज इक्वल टू -2 इंटू 1 -2 माइनस माइनस प्लस 4y और माइनस का 2y² और माइनस का 2x²। हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या क्या कट गया, -2x² कैंसिल, -2y² कैंसिल, बाकी बचा माइनस का x प्लस का 2y, इसको इधर ले आओ, प्लस का 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। दैट इज माइनस का x माइनस का 2y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, विच इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c। तो पहले की तरह सॉल्यूशन ही निकालना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस कि भाई इमेजिनरी पार्ट को करना है। तरीका तो वही है, जैसे लेट किया सिंप्लीफाई किया। जो आंसर आया वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को, विच इज अ स्ट्रेट लाइन। ये आंसर, ठीक है। बस कैलकुलेशन है इसमें बीच में, जैसे की थी तो तुमने बीच में छोड़ दी कैलकुलेशन थोड़ी लास्ट में, और सीता ने कहा तक कर लिया था इक्वल करने से पहले। बाकी लोगों ने रैशनलाइज सही किया था कि नहीं पता नहीं, कितना सही रैशनलाइज गलत किया। भाई मतलब क्वेश्चन में कोई ट्रिक होती ना तो बात है, ट्रिक तो नहीं है, नॉर्मल सिंप्लीफाई करते जाना है, वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है, रैशनलाइज करना है, जो इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको -2 के इक्वल करना है, बस सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो अपने आप आंसर बढ़ जाएगा। अब रैशनलाइज तो सही करना ही पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे होगा। अब यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा तो नीचे 4 ऑप्शंस आ जाएंगे, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, आगे जो अपन पढ़ेंगे तो वो अपने को हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, इसलिए थोड़े से डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ी कैलकुलेशन है, यहाँ थोड़ा डायरेक्ट नहीं है क्वेश्चन से। चलो नहीं, अपने को जो कंडीशन दे रखी है वो ये है कि जो दिया हुआ पार्ट है उसका इमेजिनरी पार्ट अगर -2 है, ऐसा है, तो जो रिजल्ट आएगा उसको करने पर वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अपन ने जो कंडीशन है वो अप्लाई कर दी, इमेजिनरी पार्ट निकाल लिया, इक्वल टू -2 कर दिया, सॉल्व करने पर देखना है अपने को आंसर क्या आना चाहिए, लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो जो आंसर आया वो ये आ गया, विच इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती है, अपने को पता है, ठीक है। चलो अब बाकी कल क्या बोल रहे हो, 1 से 2 रिलेशन की क्लास है ना, 1 2 3 4 वो ही पढ़ना है, 5 1 से 2 रिलेशन की क्लास और 2 से 3 उसको आगे, ठीक है। 1 से 2 रिलेशन कल।